नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। मार्च 2026 के अंत में बैंक छुट्टियां एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही हैं, जो हर ग्राहक के लिए अलर्ट है। यदि आपके पास नकदी जमा, निकासी या अन्य जरूरी बैंक कार्य बाकी हैं, तो देर न करें। अगले 5 दिनों तक अधिकांश बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, जिससे असुविधा हो सकती है। समय रहते काम निपटाकर आप तनाव मुक्त रह सकते हैं। देश भर के प्रमुख सरकारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की शाखाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहेंगी। ये बैंक वित्तीय क्लोजिंग के लिए तैयारियां करेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को 28,840 करोड़ रुपए की लागत से 10 साल की संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत देश में 100 नए हवाई अड्डों और 200 आधुनिक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पहली फ्लाइट दिल्ली से शिमला के बीच अप्रैल 2017 में शुरू हुई थी। इसके तहत 95 नए हवाई अड्डों की शुरुआत की गई है, जिनमें ज्यादातर पुरानी हवाई पट्टियों और उपेक्षित हवाई अड्डों को विकसित करके बनाए गए हैं। LPG सिलेंडर की बुकिंग समय सीमा में बदलाव को लेकर चल रही खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कहा है कि LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुरानी व्यवस्था ही लागू है। मंत्रालय ने बताया कि कुछ समाचार रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों में यह दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG रिफिल बुकिंग के लिए 45 दिन, नॉन PMUY सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समय सीमा तय की गई है। सरकार ने इन दावों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। सहारा समूह की विभिन्न सहकारी समितियों में फंसा अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद लगाए लाखों निवेशकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सहकारिता मंत्रालय ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को विशेष रूप से रीसबमिशन के लिए फिर से सक्रिय कर दिया है। यह कदम उन निवेशकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिनके आवेदन पहले किसी दस्तावेजी कमी या तकनीकी त्रुटि की वजह से खारिज कर दिए गए थे। मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब पोर्टल पर 10 लाख रुपए तक के बड़े दावों के लिए भी दोबारा आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों खराब है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भाजपा के घोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इसमें भी राजनीति का मौका तलाश लिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछ लिया कि वह अपनी मां का ऐसे अस्पताल में क्यों इलाज करा रहे हैं जहां आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। दरअसल निशिकांत दुबे राहुल गांधी को उन बयानों पर निशाना साध रहे थे जिनमें वह अक्सर आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं और दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की बात कहते हैं। रामनवमी के मौके पर झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। राज्य भर में ड्रोन से निगरानी, क्विक रिस्पांस टीम QRT की तैनाती और संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि संवेदनशील माने जाने वाले हजारीबाग और जमशेदपुर में जुलूस शनिवार को आयोजित होंगे। इसे देखते हुए इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। IIT ISM धनबाद ने अर्थ साइंस की पढ़ाई में अपना दबदबा कायम रखा है। प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में भारत में नंबर 1 संस्थान बना है।
आईआईटी धनबाद को माइनिंग में विश्व में 21वां स्थान मिला है। वहीं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में भारत में चौथा व विश्व में 151 से 175वें रैंक बैंड के बीच शामिल किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भारत में 12वां स्थान व विश्व में 501 से 575 रैंक बैंड के बीच स्थान मिला है। रामनवमी महोत्सव को लेकर रांची नगर निगम ने राम भक्तों की सुविधा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। इसके मद्देनजर विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं शोभा यात्रा वाले मार्गों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। भक्तों की सुविधा के लिए 10 रूट पर फ्री बस सेवा मिलेगी। वहीं शोभा यात्रा वाले मार्ग में जल का छिड़काव एवं मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सफाई की जाएगी। तपोवन मंदिर के निकट स्थित बड़े नाले की विशेष सफाई अभियान के तहत की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन डीडीयू से धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से ट्रेन चलाई गई। बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की अगुवाई में ट्रेन का सफल स्पीड ट्रायल किया गया। जीएम विंडो ट्रेलिंग करते हुए डीडीयू से धनबाद पहुंचे और वापस डीडीयू गए। धनबाद पहुंचकर जीएम ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इस रूट पर ट्रेन चलाई गई थी। डीडीयू और धनबाद मंडल के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चलाकर देखी गई। झारखंड के सभी 24 जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन को लेकर राज्य सरकार संविदा के आधार पर प्लानिंग फेलो तैनात करने जा रही है। इनका मुख्य दायित्व होगा जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करना। आंकड़ों के आधार पर योजनाओं को मूर्त रूप देने में ये अधिकारी जिलों के प्रशासनिक अफसरों को सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य सरकार ने अब रामनवमी को लेकर अवकाश की तिथि में परिवर्तन करते हुए 26 मार्च की जगह 27 मार्च को अवकाश देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सचिवालय, महालेखाकार कार्यालय समेत तमाम केंद्रीय उपक्रमों एवं बैंकों में कर्मियों को 3 दिनों का अवकाश का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व में 26 मार्च को घोषित अवकाश के स्थान पर 27 मार्च को अवकाश घोषित करने के लिए कई संगठनों ने राज्य सरकार से आग्रह किया था। एक्सेलाराई जमशेदपुर 31 मार्च को वैश्विक परिदृश्य में भारतीय आध्यात्म व प्रबंधन पर एक ऑनलाइन कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा में नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करना है ताकि भविष्य के नेता जिम्मेदार निर्णय ले सकें। इधर एनआईटी में भारतीय ज्ञान प्रणाली में आयुर्वेद विषय पर मंथन हुआ। प्रबंधन की डिग्री अब सिर्फ हाई पैकेज और बिजनेस स्किल्स की नहीं रहेगी। आने वाला समय आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों वाला होगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पाखुड़ में पत्थर खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने मामले में मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को प्रारंभिक जांच पर निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह का समय प्रदान किया है, जिसमें आरोप लगाया था कि 8 खनन पट्टा धारकों ने पाकुड़ जिला खनन पदाधिकारी के प्रमाण पत्र में फेरबदल करके और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण सिया के अधिकारियों से मिली भगत करके पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर ली, जो दंडनीय अपराध है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड, एमएड और बीपीएड कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 26 अप्रैल की जगह 10 मई को होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च से बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दी गई है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। संस्थानों की कुल सीटों में 85% सीटों पर नामांकन झारखंड के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेधा सूची से होगा। झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियां जैसे जामुमो, आजसू और जेलकेम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इनका लक्ष्य पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिलों में 5 से 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। यही वजह है कि झारखंडी पार्टियां इस क्षेत्र को अपने विस्तार के लिए उपयुक्त मान रही हैं। इन दलों की नजर 5 से 10 ऐसी विधानसभा सीटों पर है जहां वे अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं।
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया कि झारखंड सरकार न्यायालयों की फटकार के बाद ही सक्रिय होती है, जिससे शासन व्यवस्था चिंताजनक है। उन्होंने निकाय चुनाव और पंचायत सचिव नियुक्तियों में देरी का हवाला दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे भाजपा का अनर्गल कहा। सरकार का पूरा कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार फटकार आधारित शासन चला रही है। जब तक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कड़ी टिप्पणी नहीं करता, तब तक सरकार महत्वपूर्ण निर्णयों को टालती रहती है। झारखंड काउंसिल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने 45 शोध प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें बंद खदानों के पानी पर फ्लोटिंग सोलर पैनल से बिजली उत्पादन, हाइब्रिड बैटरी डिजाइन, बीमारियों की पहचान के लिए सेंसर, घाव भरने वाले बैंडेज जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। उस पानी का उपयोग फ्लोटिंग सोलर पैनल बिछाने में हो सकता है, जिससे राज्य को बिजली मिल सकती है। इस पर शोध होगा। इसी तरह राज्य में बांस का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। झारखंड में 19 और इंस्पेक्टरों को डीएसपी संवर्ग में प्रोन्नति की तैयारी है। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया है। हालांकि पिछले साल प्रोन्नत हुए 58 डीएसपी और जेपीएससी से चयनित 39 डीएसपी 1.5 साल से अधिक समय से पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में 64 पद रिक्त हैं, जिसमें सीधी बहाली से भरे जाने वाले 45 पद पर इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नति से भरे जाने वाले 19 पद शामिल हैं। झारखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सियासत गर्मा गई है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिजली दर 6 रुपये 70 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोवाट से अधिक खपत पर दर 6 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। यह सीधे तौर पर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। धनबाद विधायक राज सिन्हा रामनवमी की तैयारियों में खुद सड़कों पर उतरे। उन्होंने रणधीर वर्मा चौक से थाना मोड़ तक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राम ध्वज लगाए, यहां तक कि खुद पोल पर चढ़कर झंडियां बांधी। कड़ी धूप, सफेद कुर्ता पजामा और आंखों पर चश्मा और हाथ में सीढ़ी। देखते ही देखते विधायक पोल पर चढ़ गए और खुद अपने हाथों से रामनवमी की झंडियां और पताकाएं लगाने लगे। यह दृश्य राहगीरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया। रामनवमी जुलूस के कारण 27 मार्च को धनबाद में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दोपहर 1 बजे से जुलूस समाप्ति तक यात्री बसों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रशासन के निर्देशानुसार धनबाद बोकारो रांची मार्ग की बसें करकेंद मोड़, लोयाबाद, सिजुआ, तेतुलमारी, मेमको मोड़ होते हुए बरटांड बस स्टैंड तक चलेंगी। वहीं जमशेदपुर पुरुलिया मार्ग की बसों को नगीना बाजार, सुदामड़ीह, जामाडोबा, पुटकी होते हुए डाइवर्ट किया गया है। सिंदरी झरिया से आने वाली बसें इंदिरा चौक, कतरास मोड़, केंदुआ होकर निर्धारित रूट से गुजरेंगी। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संस्थान मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में वैश्विक स्तर पर 21वें और देश में पहले स्थान पर है। संस्थान ने अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में संस्थान को देश में 4था स्थान मिला है। वैश्विक स्तर पर इसे 151 से 175 रैंक बैंड में रखा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पहली बार क्यूएस रैंकिंग में जगह मिली है। इसमें संस्थान को 501 से 575 वैश्विक रैंक बैंड में स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना राज्य के किसानों को सूखे की मार से बचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी फसलें कम वर्षा के कारण बर्बाद हो गई हैं। योजना के तहत प्रभावित किसानों को 3,500 रुपए की तत्काल सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों डीबीटी में भेजी जाती है। यह पहल न केवल किसानों को आर्थिक संबल देती है, बल्कि उन्हें खेती के प्रति प्रोत्साहित भी करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग JSERC ने टाटा पावर के जमशेदपुर स्थित पुराने थर्मल पावर प्लांट में 133.89 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। आयोग ने यह फैसला कंपनी द्वारा शेष जीवन मूल्यांकन RLA रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण लिया।
इससे उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा। आयोग ने सहायक खपत दावों में भी कटौती की, जिससे कंपनी को अधिक कुशलता से काम करना होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 62 सहायक कमांडेंट का तबादला किया है। विभागीय कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। CISF दिल्ली मुख्यालय यह निर्णय विभागीय कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए ली है। तबादले की सूची में ज्यादातर ऐसे अधिकारी हैं जो कि एक ही इकाई में 3-4 साल की समय बीता चुके हैं। चाईबासा नगर परिषद की बैठक में शहर के विकास और स्वच्छता पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने 22 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की, जिसका कार्य 2 माह में शुरू होगा। वार्ड 2 में कचरा निस्तारण प्लांट 1 साल में चालू होगा। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और रामनवमी के लिए विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही वार्ड संख्या 2 में निर्माणाधीन कचरा निस्तारण प्लांट को 1 वर्ष के भीतर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे शहर की गंदगी प्रबंधन की समस्या का स्थायी समाधान होगा। बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मार्च तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारण से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका मिल गया है। बीएड, एमएड और बीपीएड कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवार अब 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के धनबाद में स्मार्ट बिजली मीटर अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। बुधवार को जिले के कई इलाकों में अचानक बिजली आपूर्ति ठप होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। बिना पूर्व सूचना बिजली कटने से लोगों को रोजमर्रा के काम निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धनबाद के हीरापुर इलाके में स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। यहां एक ही फीडर से जुड़े सैकड़ों घरों की बिजली एक साथ काट दी गई। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली,